Hi, welcome back to the second episode of Sit Me Saturday, your chill corner on the internet where we talk about anything and everything. Since you all must be aware that Friendship Day is around the corner, so today's topic obviously has to be friends and friendship. Yes, that friendship जिसमें हम अपने रियल वर्जन होते हैं बिना किसी फिल्टर के, जहाँ हमें कुछ भी करने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता. ओनली द रियल काइंड, नॉट जस्ट द वंस इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट बट द वंस दैट एक्चुअली लिव इन योर हार्ट रेंट फ्री. मुझे याद है एक टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हुआ करते थे जिनसे मेरी हर रोज़ बात हुआ करती थी. उनके बिना लाइफ के डिसीजंस लेना मुश्किल हुआ करता था मेरे लिए. उनसे मैं हर छोटी बड़ी चीज़ पूछती थी और रात के 1-1 बजे वीडियो कॉल पे भी रहती थी. बिना किसी रीज़न के उनसे मिलती थी और शायद वही मेरा रूटीन हुआ करता था. पर टाइम के साथ कुछ चीज़ें बदल गई. वो दोस्त पीछे ही रह गए एंड ऑनेस्टली मुझे तो समझ भी नहीं आया शुरू में कि ये मेरे साथ हुआ क्या. यू डोंट इवन गेट द क्लोजर समटाइम्स. बस एक मेमोरी बन के रह जाते हो किसी के लिए. लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हर दोस्ती फॉरएवर के लिए नहीं होती है. कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफ में एक चैप्टर बन के आते हैं और कुछ तो सिर्फ एक सीज़न के लिए आते हैं जिनका पर्पस तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाना होता है और एक इमोशनल मोमेंट में तुम्हारे साथ रहना होते हैं. और कुछ होते हैं वो जो तुम्हारे साथ रह जाते हैं, जिनको तुम्हें रोज़ याद नहीं दिलाना पड़ता दैट आई एम हियर फॉर यू. वो बस तुम्हारे साथ होते हैं बिना कुछ बोले. आई ऑलवेज रियलाइज दैट दोस्ती इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. लाइक सीरियसली, नो कंडीशंस, नो ड्रामा, बस एक कनेक्शन. एक ऐसा कंफर्ट जोन जहाँ तुम गलत हो सकते हो, वियर्ड हो सकते हो, लेकिन अपने मूड स्विंग्स के साथ भी एक्सेप्टेड फील करते हो. समटाइम्स आई थिंक कि फ्रेंडशिप्स कितनी वियर्डली मैजिकल होती है ना. लाइक वी मीट एज स्ट्रेंजर्स, literal strangers. Out of billions of people, we meet as strangers and some of us just click. No logic, no reasons, just a connection. And it goes from hi, nice to meet you, to why did you cry at 3 a.m. that day. It's those 3 a.m. calls with those silly jokes that doesn't make sense to anyone but you. मैं सोच रही थी कितने टाइप के फ्रेंडशिप्स होती है ना हमारी लाइफ में. एक होता है वो मीम वाला फ्रेंड जो तुम्हारी हर तीसरी रील पे तुम्हें यही बोलता है दिस इज एग्जैक्टली यू, यू इज दिस इज यू, ये तो ही है बहन, तेरे ही अंश है ये. एक होता है वो एडवाइस वाला फ्रेंड जो तुम्हें बोलता है कि बहन तू मेरी बात सुन, तू ये मत ले, तू ये फ़ोन ले, तू ये लैपटॉप ले, ये तेरे लिए अच्छा है, ये शायद तू कर सकती है, एट्सेट्रा. एक होता है वो थेरेप्यूटिक फ्रेंड जिसके पास तुम्हारे हर ब्रेकडाउन का सॉल्यूशन है. तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी, और जिससे तुम 3 महीने बाद भी बात करोगे ना वो फिर भी तुम्हें वैसे का वैसा ही मिलेगा. एक होता है वो साइलेंट फ्रेंड जो तुम्हें शायद तुम्हारी उससे बात नहीं होती है, लेकिन अगर तुम उससे कभी भी मैसेज करो, कभी भी कॉल करके बताओ ना कि भाई मुझे ये परेशानी है, तो वो तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हें सब समझ जाता है और सबसे पहले आके तुम्हारे पास खड़ा होता है और तुम्हें गले लगा के बोलता है कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा. और कुछ फ्रेंडशिप्स ना चाइल्डहुड से ही चालू हो जाती हैं. शायद वो जिन्हें तुम बिल्कुल पसंद नहीं होते हो और शायद जिसको तुमने बचपन में बेंच से धक्का मार के नीचे भी गिरा दिया हो, लेकिन जस्ट बिकॉज तुम बेंच पार्टनर्स हो और तुम दोनों अपना लंच शेयर करते हो तो तुम तब से फ्रेंड्स हो. और वो लंच शेयर करते करते कब तुम्हारी फ्रेंडशिप लंच शेयर करने से शादी के डांस तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं लगता. और कुछ फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम डीएम से स्टार्ट होती हैं और 2 AM कॉल्स पर ही एंड हो जाती हैं. पर एक बात बोलूँ, हर फ्रेंडशिप ना परफेक्ट नहीं होती है. कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो कभी डिस्टेंस आ जाता है और कभी कभी तो सिर्फ वक्त के साथ ही अलग हो जाते हैं. कोई भी बुरा नहीं होता, बस राहें अलग हो जाती हैं. एंड आई गेस दैट्स द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. मुझे याद है एक टाइम पे मैं अपनी लाइफ अपने एक दोस्त के बिना इमेजिन भी नहीं कर पाती थी, बट अब हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं और सिर्फ एक दूसरे की शायद से स्टोरीज देखते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह. लेकिन जो लोग तुम्हारी लाइफ में रह जाते हैं, जो तुम्हारे हर मूड स्विंग्स को हैंडल करते हैं, तुम्हारी रैंडम ओवर थिंकिंग को ओवर रिप्लाई करके समझाते हैं, जो तुम्हारी लाइफ में हर स्टेप के साथ खड़े हैं, भले ही तुम गलत हो भले ही तुम सही हो, उन दोस्तों को ना टाइट पकड़ के रखना और एक रस्सी के साथ ना बांध देना अपने साथ. उनको जाने मत देना,
क्योंकि मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हर इंसान की नीड है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ में मैटर करता है, जो तुम्हारी हर ओवर थिंकिंग में तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारे साइलेंस को भी समझता है और जो तुम्हारे घिसे फटे घटिया जोक्स पर भी हंसता है ना, और जो तुम्हारे रियल वर्जन को भी बिना जज करे एक्सेप्ट करता है, उसे ना एक बार थैंक यू ज़रूर बोलना। दोस्ती में ना थैंक यू और अप्रिसिएशन बहुत अंडररेटेड होती है। हम अपने पार्टनर्स को तो आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं बोलते हैं, उनको कभी नहीं बताते हैं कि यार तू इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तेरे साथ ना सब मैनेजेबल लगता है, तेरे साथ लाइफ बहुत अच्छी है। कभी कभी ना सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है उन दोस्तों के लिए, बिकॉज़ यू नेवर नो उन दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी वो हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं, तो यही चीज़ें बहुत होती हैं हमारे दोस्तों के लिए। और अगर तुम लाइफ के ऐसे फेज़ में हो ना जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में अब कोई भी नहीं बचा है, कोई दोस्त नहीं बचा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। योर पीपल आर आउट देयर, और वो तुम्हें कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। तुम्हारे कॉलेज में, एक नई जॉब पर, एक नए ऑफिस में, तुम्हारे बिजनेस में, या फिर किसी रैंडम बस साइड पे। एंड व्हेन यू गेट देम ना, तो तुम दिल से समझ लेना, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ नॉट अबाउट how many years you guys have known each other. It's about how you understand the other one, how you understand his or her soul, and how you give them comfort. Because friendship में ना कोई conditions नहीं होती है, एक connection होता है जो कि randomly built हो जाता है। तो चलो comment section में मुझे अपने किसी दोस्त के साथ एक ऐसी memory बताओ जो तुम्हारे लिए आज भी यादगार हो, जिसे याद करके तुम आज भी हंसते हो या रोते हो। मैं genuinely पढ़ना चाहती हूँ। और अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसे तुम आज भी याद करते हो और शायद तुम उसे ये वीडियो भेजना चाहते हो, तो डू इट। क्या पता उसका भी दिन बन जाए और तुम्हारा भी। हो सकता है कि ये एपिसोड किसी किसी के लिए इमोशनल रहा हो, मेरे लिए तो बहुत था। जब मैं ये एपिसोड के बारे में सोच भी रही थी ना, मेरे तो तभी इतने सारे इमोशंस फ्लड कर गए थे मेरे माइंड में। और हाँ, ये मैंने जितने दोस्तों के बारे में बातें करी है ना, मेरे सारे दोस्तों को पता है कि इसमें से वो कौन सी कैटेगरी वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपने देखी है ना, तो मुझे उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पता चला कि आप इनमें से कौन से दोस्त हो। तो चलो, अब मैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे मिलूँगी एक नए सिटमी सैटरडे एपिसोड के साथ। तब तक दोस्ती निभाते रहो और अपने हर दोस्त को मेरी तरफ से पुच्ची ज़रूर देना, और अपने ट्रू सेल्फ के साथ भी ऑनेस्ट रहो, क्योंकि अगर आप वही नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे दोस्त आप क्या करोगे। अपने साथ ऑनेस्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और हाँ, इस फ्रेंडशिप से अपने फ्रेंड को एक चॉकलेट और एक हग भेजना मत भूलना, क्योंकि अगर शायद आप वो नहीं करोगे तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आके तुम्हारी धुलाई करेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो मुझे मत बोलना, मैंने तो पहले ही वार्न कर दिया। ओके, चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय।